हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके मुन्ना भारती में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है क्लास 10th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आप लोग को जो है वन शॉट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टोटल इसमें से जो है आप लोग को 210 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यदि आप लोग जो है इस वीडियो को देख लेते हैं तो 2024 में जो है आप लोग को एक भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप लोग जो है यदि 10-15 मिनट यदि आप लोग टाइम दे देते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या करा। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है जो कि आप लोग जानते होंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। दूसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भारत में पहला परमाणु स्टेशन कहां स्थापित हुआ, जो कि आप लोग जानते होंगे तारापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, जो कि लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन का, भारत में सबसे लंबा बांध जो कि भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भाखड़ा नांगल बांध जो होता है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में यदि देखा जाए भारत में कितने प्रतिशत वन का विस्तार था, तो जो कि आप लोग जानते होंगे 19.27% इतना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित है, जो कि भारत का प्रथम बरौनी है। क्या है? बरौनी है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन करा, ये यहाँ पे छूटा हुआ लेकिन यहाँ पे होगा भारत। क्या होगा? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, जो कि सबसे पुराना जो है तेल भंडार जो है डिगबोई में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? डिगबोई में। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। कहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। चलिए अगले क्वेश्चन की चल रहे हैं। कहा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जो जल के द्वारा लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार खनिज पाए, जो कि भारत में लगभग जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन को चला, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, और देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, जो कि तारापुर में। कहाँ पे है? तारापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर है। क्या है? तारापुर। चलिए अगले क्वेश्चन के, कहा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, जो कि सौर ऊर्जा जो होता है वो एक नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय है। कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? ये कथन जो था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, ये जिम्बरमैन के अनुसार के ये कथन इन्होंने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कहा कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जो कि कोयला क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या? ये तो कई बार पूछा गया, कोयला किस प्रकार का संसाधन, जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। कहा राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ, जो कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2002 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। कहा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ हुई थी? तो ये दार्जिलिंग में। कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में। कहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, जो कि निहित है प्राणियों के शरीर में, जो कि 65% क्या होता है प्राणियों के शरीर में जल क्या है? निहित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहा भारत में अति जल दोहन से
किस तत्व का संकेंद्रण क्या है, संकेंद्रण बड़ा है, जो कि आर्सेनिक का है। किसका है, आर्सेनिक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, जो कि पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, जल की इतना मात्रा है जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। कहा सर्वाधिक वर्षा होता है, जो कि मासिम राम मेघालय के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा पूछे तो मासिम राम मेघालय में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, जो कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। क्या है, सोन नदी घाटी परियोजना है। कहा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, जो कि वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन चलिए कह रहा है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, जो कि सबसे ज्यादा वन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। कहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है, जो कि कोयला और पेट्रोलियम का क्या है, भंडार एक सीमित है। क्या है, कोयला और पेट्रोलियम का भंडार सीमित है। चलिए एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम बनाने में सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, जो कि यूरेनियम जो होता है सबसे ज्यादा जो है ये जादूगोरा में सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है, उत्पादक ये स्थल है यूरेनियम जादूगोरा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन का रहा है। कहा पीतल बनाया जाता है जो कि तांबा और क्या जिंक से। यदि पूछा जाए तो आप लोग एक चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा, पिताजी क्या होता है, पिताजी क्या रखिएगा, पिताजी से आप बताइए पी से क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी से पीतल हो जाएगा। उसके बाद जो है ता से क्या होता है, तांबा होता है। उसके बाद जो से क्या होता है, जिंक होता है। क्या होगा, जिंक होगा। ये पीतल जो होगा ये तांबा और जिंक का क्या होता है, मिश्रण है। चलिए आगे चलिए करते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जो कि एक विद्युत क्या होता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, जो कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र के। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, जो कि मरुस्थलीय विस्तार का सबसे ज्यादा राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन काली मृदा का दूसरा नाम, जो कि रैगुर मृदा, काली मृदा को ही दूसरा नाम कहा जाता है, रैगुर मृदा कहा जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, जो कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई, और पंजाब में जो है 5 नदी बहती है, जो कि सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, जो कि ये 5 नदी अधिक सिंचाई करने वाले एक जो है वहां पे ज्यादा अधिक मात्रा में सिंचाई होता है। इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है कारण होता है वह अधिक सिंचाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। कहा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, जो कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, जो कि उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन करा किस राज्य में खनिज तेल शोधक का विशाल भंडार है, जो कि असम में सबसे ज्यादा जो है विशाल भंडार है। कहा किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है, जो कि लोहा को जो है उद्योग का जननी कहा जाता है। कहा नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, जो कि मेघा पाटेकर ने, जो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था मेघा पाटेकर। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन का चिपकू आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, जो कि चिपकू आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, जो कि 1972 ईस्वी में चलाया गया था। और जो है वहां के जो है आदिवासी जो था वह जंगलों से चिपक गए थे और वहां की सरकार को काटने के लिए नहीं दिए थे वन को, समझना। और जो है ये उत्तराखंड के जो है गढ़वाल जिले में हुआ था। चलिए अगले का 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, जो कि 1 टन इस जो है इस्पात बनाने में 10 केजी का उपयोग होता है मैग्नीज का। कह रहा है कौन जीवाश्म ईंधन है, जो कि कोयला, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक गैस, ये सारा क्या है जीवाश्म ईंधन है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो कि रियो डी जेनेरो में, कहाँ पे, जेनेरो में जो है प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये तो मोस्ट वीविया क्वेश्चन है, ये क्या है, वीविया है पूरे का पूरे, ये कई बार पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, जो कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो कि चूना पत्थर है। चलिए अगले क्वेश्चन की कहा सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, जो कि कोयला का जो है एंथ्रासाइट, जो कि कोयला का 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार कोयला के होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, ये चारों प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कोयला का जो होता है एंथ्रासाइट, सबसे जो है उत्तम किस्म का कोयला इसको माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, जो कि पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा संविधान का धारा 21 का संबंध है, जो कि 21 का करा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जो कि यही 21 का जो है वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संसाधनों के संरक्षण से है। इस सब का संरक्षण, जो जीव होता है, जंगली जीव, ये सब जो प्राकृतिक साधन जो होना, वह सब का क्या होना चाहिए, हम लोग जो है उसको संरक्षण देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा टैक्सोल का उपयोग होता है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए टैक्सोल का उपयोग होता है। चलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन का, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपमार्जक क्षेत्र अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि 200 किलोमीटर के क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आयुर्वेद का जनक किसे कहता है, जो कि आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं, चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरक को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि बिटुमिनस सबसे ज्यादा भारत में कोयला पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का, रबी फसल कब बोई जाती है, जो कि शीत ऋतु में जो है रबी फसल बोई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन का, रबी फसल है जो कि गेहूं क्या है, एक रबी फसल जो कि ठंड मौसम में इसी को बोया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल जो कि चावल होता है। उसके बाद चलिए काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, जो कि काली मिट्टी जो होता है इसी को कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा, इसी को काली मिट्टी को दूसरे रेगुर मृदा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी होती है, जो कि श्वेत क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है, श्वेत क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन का, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, जो कि एक दाल एक प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है। चलिए कौन सा उद्योग है कृषि पर आधारित नहीं है, जो कि सीमेंट उद्योग क्या है, एक कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, जो कि बॉक्साइट का उद्योग जो है एल्युमिनियम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन का, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो क्या उत्तर कहां पे, उड़ीसा में है। कहां पे है, उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन का रहा, लेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए लेपा नगर जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन का, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए, जो कि उर्वरक कारखाने के उद्योग के लिए जो है सिंदरी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करा, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, जो कि लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, जो कि बोकारो जो है रूस के सहयोग से खोला गया। चलिए अगले क्वेश्चन का, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, जो कि बेंगलुरु को क्या कहते हैं, भारत का सिलिकॉन शहर कहते हैं। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, भारत का सिलिकॉन शहर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का, राउरकेला इस्पात केंद्र
किस राज्य में स्थित है? जो कि राउरकेला जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए अगले क्वेश्चन गया, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो कि मुंबई के अंतर्गत जो है भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेगा, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जो कि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। चलिए अगले क्वेश्चन का, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जो कि 1953 ईस्वी में किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? जो कि आया था, यदि पूछा जाए तो जो कि भारत का जितना भी व्यापारी सब था, भारत जो आया था वह समुद्र मार्ग से आया था। चलिए अगले क्वेश्चन चला, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? जो कि सबसे छोटा रेलवे जो है पूर्वी उत्तर रेलवे, जो कि पूर्वी उत्तर रेलवे क्या है? सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। चलिए आगे, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? जो कि विश्व का सबसे ऊंची सड़क जो है चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो कि राजमार्ग संख्या 7 है। कौन सा है? जो कि राजमार्ग संख्या जो है 7, ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? जो कि चेन्नई क्या होता है? जो है स्वर्णिम जो चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन का, चलिए विश्व का सबसे प्राचीन परिवहन साधन है? जो कि विश्व का सबसे प्राचीन साधन जो है जल परिवहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है, जल परिवहन भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो कि जल परिवहन भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में टेलीफोन सेवा का कब आरंभ हुआ? जो कि भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ 1851 ईस्वी में की गई थी। भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ 1851 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? जो कि 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? जो कि देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र 7 है। कितने हैं? 7 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जो कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन थी? जो कि बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग जो है बिहार की पहली रेल लाइन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जो कि राजगीर में है। जो कि पटना के बगल में जो है राजगीर है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में कितने जिले हैं? जो कि बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? जो कि गंगा के द्रोणी में जो है खनिज तेल मिलने की कुछ संभावना है। संभावना वहां पे भविष्य में मिल सकता है, वहां पे जो है क्या तेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक मुख्य प्रबंध है? जो कि दक्षिणी बिहार क्या है? मुख्य प्रबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन को चला, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? जो कि बिहार की बात कर रहा है तो बिहार में 7% क्षेत्र पर क्या है? वन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? जो कि रोहतास में जो है नगरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। करा बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो कि बिहार में सबसे ज्यादा है जलोढ़ मिट्टी, जो कि जल के द्वारा लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करा जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जो कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहा निम्न में से किसका भंडार सीमित है? जो कि कोयला का क्या है? भंडार सीमित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहा सोपानी कृषि किस राज्य में हो सकता है? जो कि उत्तराखंड में हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है जब बहुत मात्रा में हमारे पृथ्वी पर जल है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कहा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। कहा कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? जो कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइट कोयला है। क्या है? एंथ्रासाइट कोयला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सम्मान क्वेश्चन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलिए कहा मुंबई हाय क्यों प्रसिद्ध है? जो कि मुंबई हाय जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाय यदि पूछा जाए क्यों प्रसिद्ध है तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? जो कि भारत का सबसे पुराना तेल भंडार जो है वह डिगबोई में है। कहाँ पे है? डिगबोई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो कि प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कहा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जो कि भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है? जो कि भारत के झारखंड के अंतर्गत सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा काली मृदा का दूसरा नाम जो कि रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? जो कि मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार क्या है? अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? जो कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी जो है तारापुर में है। कहाँ पे है? तारापुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? जो कि प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? जो कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ जो है लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो कि भारत में 6 प्रकार की मृदा क्या होता है? क्या जो है भारत में कितनी प्रकार की जो है गिद्रा पाई जाती है? जो कि मृदा जिसको क्या बोलते हैं? जिसको मिट्टी बोला जाता है। 6 प्रकार की मिट्टी मृदा पाई जाती है। कहा भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुई थी? जो कि दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा पहले प्रथम जो जल विद्युत स्थापित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? जो कि तारापुर में। कहाँ पे है? तारापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? जो कि मरुस्थलीय राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? जो कि महात्मा गांधी ने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ये महात्मा गांधी का कथन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किस देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्या है? जो कि किसी देश का आर्थिक विकास का जो रीढ़ होता है वह संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन। चलिए अब यदि कोई पूछ रहा है संसाधन क्या होता है? जो इतना चीज हम अपने आप जीवन में जितना चीज का उपयोग करते हैं वह सारा क्या होता है? संसाधन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? जो कि सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है?
जो कि महासागर को सबसे बड़ा जल संग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से क्यों है, क्यों सा है, जो कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु जो है वह कौन सा है, जो कि बाघ है। कौन सा यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा है जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ये क्वेश्चन होता है। चलिए कुछ टाइपिंग में मिस्टेक था तो चलिए इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, जो कि मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य जो कि कर्नाटक है, कौन सा है, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, जो कि मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उड़ीसा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट का। चलिए अगले क्वेश्चन का यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, जो कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। क्या है, जादूगोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा देश के बंधों को किसने भारत का मंदिर कहा, जो कि देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत देश के बांध को मंदिर कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, जो कि असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जो कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम है। क्या है, पेट्रोलियम एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जो कि एक सौर ऊर्जा क्या है, हमारे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, जो कि अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिट्टी का काली जो टाइपिंग है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी कीड़ा फसल के लिए किस फसल के लिए उपयोगी है, जो कि थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, जो कि कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीतल जो है बनाया जाता है तांबा और जिंक का। किसका बनता है, तांबा और जिंक का। इसका पिताजी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो कि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है, जो कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, जो कि चूना पत्थर क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख जो है कच्चा माल है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। किसे उजला सोना कहा जाता है, जो कि कपास को उजला सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहते हैं, उजला सोना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर किसे सुनहरा कहा जाता है, जो कि सुनहरा जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, जो कि गन्ना क्या होती है, शुष्क कृषि में जो है फसल नहीं बोई जाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह असम है। भारत का सबसे उत्पादक राज्य जो है वह असम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, जो कि चावल की खेती जो है जलोढ़ मिट्टी में होती है। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, जो कि भारत का दूसरे स्थान है। भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रबी की फसल पैदा होती है, जो कि सभी मौसम में रबी की फसल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है, जो कि उष्ण और आर्द्र जलवायु की जो है जूट एक क्या है, फसल है। चलिए पौधा है। अगले क्वेश्चन को चलता अमेरिका किस फसल की उत्तम किस्म है, जो कि कहवा क्या होता है, अमेरिका
उत्तम किस्म की फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कहा संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, जो कि संसार में भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर में भारत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश को नवाबों का नगरी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, जो कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा। चावल भी जो है भारत का स्थान दूसरा आता है और गेहूं भी क्या होता है? दूसरा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है, जो कि उष्ण शुष्क जो है जलवायु का पौधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, जो कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती है, जो कि अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की फसल बोई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा काली मिट्टी उपयुक्त है, जो कि कपास के लिए क्या होता है? काली मिट्टी उपयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा दाल पौष्टिक अंश का स्रोत है, जो कि एक दाल एक प्रोटीन अंश का स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जो कि सीमेंट क्या है? कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, जो कि चीनी उद्योग क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, जो कि धान है। क्या है? धान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा छोटे पैमाना का उद्योग है, जो कि खिलौना क्या होता है? एक छोटे पैमानों का उद्योग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, जो कि सीमेंट करता है। क्या करता है? सीमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन करा है। नेपानगर प्रसिद्ध है, जो कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन करा हुगली किस औद्योगिक देश का केंद्र है? किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली जो है वह कोलकाता हावड़ा के लिए प्रसिद्ध है, केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा उसके बाद करा है फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, जो कि फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह कांडला बंदरगाह क्या है? पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है, जो कि टाटा लौह इस्पात कंपनी भारत के सबसे पहले जो है कंपनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था, जो कि भोपाल त्रासदी में। ये तो एक VVI कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ये डेट बताइएगा कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद का रहा चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, जो कि चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है टिर्को की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी, जो कि 1907 ईस्वी में टिर्को की स्थापना की गई थी। किसका की गई थी? टिर्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विख्यात है, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस स्थान पर इंडिया ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है, जो कि बरौनी के अंतर्गत। कहां पे है? बरौनी में। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं। कहीं अवस्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है, जो कि जमालपुर सबसे पुराना है। क्या है?
जमालपुर सबसे पुराना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, जो कि पश्मीना बकरी से बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, जो कि कितना है, 18 है। कितने हैं, 18 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, जो कि NH क्या 7 सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, जो कि इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो कि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज करावती है उत्तर सड़क मार्ग के लिए किसके सड़क मार्ग से, किसके लिए, सड़क मार्ग से। चलिए अगले क्वेश्चन का गपूर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, जो कि 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, जो कि सड़क है। क्या है, सबसे सस्ता सड़क परिवहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, जो कि डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र में चलती है। कहां पे चलती है, महाराष्ट्र में चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, जो कि रेलवे क्षेत्र है। क्या है, रेलवे क्षेत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, जो कि डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में डलहौजी ने किया था। किसने किया था, डलहौजी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या कितनी थी, जो कि 3.88 लाख किलोमीटर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, जो कि पक्की सड़क में महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किन शहरों में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई, जो कि कोलकाता एवं जो है दिल्ली में सबसे पहले जो है किसका स्थापना हुआ था, मेट्रो का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का लाइंस को इंडिया नाम दिया गया, जो कि 2005 में। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, जो कि 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1986 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कुल मिलाकर संपर्क क्षेत्र में वन का विस्तार है, जो कि 6374 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, जो कि नहर के द्वारा रोहतास में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र खेती की जाती है, जो कि 60% क्षेत्र पर क्या होती है, खेती की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के जूट उत्पादन में उत्तर का है गिरावट हो रही है। किसमें हो रहा है, गिरावट है। तो आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।